अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन या सुखासन में आप बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दीजिए। गर्दन को भी सीधा करें, गर्दन झुकी ना हो, रीढ़ की हड्डी में कहीं कोई बल्ज ना हो, कहीं कोई मोड़ ना हो, कहीं ढीलापन रीढ़ की हड्डी में लगे तो उसको सीधा हो जाना चाहिए। ना बहुत टाइट करे ना ढीला छोड़े, बीच में रखें। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए सांस भर के शरीर को पीछे की ओर मोड़िए, पीछे की ओर झुकाते हैं शरीर को सांस भरते हुए, और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आगे की ओर जितना झुक सकते हैं आगे झुक जाइए। सामने देखने की चेष्टा करें। सांस भरते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए दाहिनी तरफ से आगे से पीछे। यदि आप उज्जयी जानते हैं तो उज्जयी में सांस लीजिए। बाईं तरफ से पीछे से आगे। लंबा गहरा उज्जयी में सांस लेते हुए पूरा पीछे जाइए। गर्दन को भी हल्का सा पीछे झुकाइए। बाईं ओर झुके तो गर्दन हल्की सी बाईं ओर खींचे, झुके, और उज्जयी में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आइए और ये राउंड पूरा करके दिशा बदल दीजिए दूसरी तरफ। बाईं तरफ से उज्जयी में सांस लेते हुए रीढ़ की हड्डी को पूरा सीधा रखते हुए आगे से पीछे जा रहे हैं। दाहिनी तरफ से सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे आ रहे हैं। धीमी गति और धीमे लंबे उज्जयी सांस। ये राउंड पूरा करके धीरे धीरे सांस भरते हुए उज्जयी में सांस लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा हो जाने दीजिए और सांस छोड़ते हुए पेट के बल लेट जाइए। लाई डाउन ऑन योर स्टमक व्हाइल ब्रीदिंग आउट। थोड़ी गले पर थोड़ी आसन पर रखते हैं, थोड़ी जमीन पर रखिए। कंधे जमीन के पास, दोनों हाथ सीधे, हथेलियां छत की तरफ, पांव के पंजे छत की तरफ, दोनों पांव के बीच में नितंब के जितना अंतर। योर लेग्स आर हिप विड्थ अपार्ट। पांव के पंजे ऊपर की ओर खुले हुए हैं, थोड़ी जमीन पर है। हाथों को सीधा रखते हैं। सांस भरते हुए दाहिने पांव को 6 से 8 इंच जमीन से ऊपर उठा देते हैं, घुटने को सीधा रखते हुए। तीन उज्जयी सांस होने पर धीरे धीरे पांव को नीचे लाते हैं। आप ध्यान दीजिए, शलभ आसन में पांव को ऊपर उठाने के बजाय पांव को पीछे की ओर खींचने पर अधिक ध्यान दीजिए। अभी बाएं पांव से करते हैं। घुटने को सीधा रखते हुए पीछे की ओर पांव को खींचते हुए 6 से 8 इंच ऊपर उठा देते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आसन से बाहर आते हैं। जांग में, पेट के निचले हिस्से में, पेट के निचले और बाएं हिस्से में अर्धशलभ आसन के असर को महसूस करते हैं। अंगूठा सबसे छोटी उंगली के आधार पर, कनिष्ठिका के आधार पर अंगूठा चारों उंगलियां अंगूठे के ऊपर
हल्की सी मुट्ठी जैसी बनाइए, आदि मुद्रा में मुट्ठी बनाते हैं। मुट्ठी को जांघ के जोड़ के नीचे लगाते हैं। ठोड़ी और कंधे जमीन के पास रहे, छाती जमीन के पास रहे, आसन पर बनी रहे छाती। दोनों पांव के पंजे छत की ओर खुले हुए, हल्का सा पांव को खींचे पीछे की ओर। पहले जांघ और घुटनों को हल्का सा खिंचाव जांघ और घुटनों में महसूस कीजिए। धीरे धीरे दोनों पांव को एक साथ ऊपर उठा देते हैं, पीछे की ओर खींचते हुए। पूरी लंबी गहरी धीमी उज्जयी सांस पर आनंद। धीरे धीरे पांव को नीचे आने दीजिए। धीरे धीरे पूरे संतुलन के साथ हाथों को भी ढीला छोड़े, हाथों की मुद्रा को भी ढीला छोड़े। हथेलियां छत की तरफ, कंधे आसन पर, ठोड़ी आसन पर, छाती को भी ढीला छोड़िए, पांव को भी ढीला छोड़िए। दाहिने हाथ को दाएं कंधे के पास, बाएं हाथ को बाएं कंधे के पास। हाथ की हथेलियों को एडजस्ट करें, कोहनियों को आसन पर लेके आइए। कोहनियां आसन के पास, बाजुएं शरीर के पास, माथा जमीन पर। बिना हाथों से कोई जोर लगाए पहले सिर्फ सर और कंधों को ऊपर उठाते हैं और नीचे। सांस भरते हुए ऊपर। कोहनियों से कोई सहारा ना ले, सिर्फ कंधे और सर उठाइए। एक और बार ऊपर और नीचे। धीरे धीरे सर और कंधे पहले उठाइए। अब हथेलियों को दबाएं, हल्का सा बाजुओं से, कोहनियों से सहारा लेके नाभि से ऊपर का हिस्सा, नाभि लगभग आसन के पास, ऊपर उठाइए। बाजुओं को शरीर के पास लाइए, कंधों को कानों से थोड़ा दूर करिए, सर को थोड़ा पीछे ले जाइए, हल्का सा सामने या ऊपर देखने की चेष्टा। छाती हल्की बाहर की ओर खुले। लंबी गहरी धीमी उज्जयी सांस। धीरे धीरे उज्जयी में सांस छोड़ते हुए धीरे 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 अपना समय लेते हुए अपनी गति से वापस आइए नीचे। माथा जमीन पर, नाक जमीन पर, दोनों कंधे आसन के पास, छाती जमीन पर, पांव के पंजे ऊपर खुले हुए, पांव सीधे। दोनों हाथों को सर के ऊपर सीधा फैला दीजिए। हाथों को सर के ऊपर खींचे, अच्छे से खींचे, थोड़ा दूर करे शरीर से। पांव को भी खींचिए। अभी सांस भरते हुए पांव उठाइए, हाथ उठाइए, सर उठाइए, छाती भी उठाइए, जांघ भी उठ जाए, पांव सीधे हों, पेट के ऊपर पूरा शरीर। यहीं से धीरे धीरे आसन में बने रहे। हाथों को घुमा के पीछे लेके जाइए। हाथों को घुमाएं, घुटनों को मोड़ दीजिए। दाहिने हाथ से दाएं पांव को पकड़े, बाएं हाथ से बाएं पांव को पकड़े। पांव हाथों को पीछे खींचे, छाती और खुल जाए सामने।
कंधे पीछे जाएं, छाती सामने खुल जाए, हल्का सा गर्दन को पीछे उठा ले जाइए। लंबी सांस के साथ रुकते धीरे धीरे आसन से बाहर आते हैं। दाहिना पांव मोड़िए, दाहिना हाथ मोड़िए। दाहिना पांव दाहिना हाथ मुड़ा हुआ, बाया पांव बाया हाथ सीधा, बाया कान जमीन पर। मकर आसन बाई तरफ। मकर आसन दूसरी तरफ। बाया पांव चेहरे के सामने, बाया पांव मुड़ा हुआ, दाहिना पांव सीधा, दाहिना हाथ सीधा, दाहिना कान आसन पर। एक तरह से आप दाहिनी करवट पर विश्राम कर दें। सीधे हाथ की ओर से करवट लीजिए और पीठ के बल आ जाइए। शवासन में आ जाते हैं। सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए पहले कंधों को उठाएं, हाथ सर को उठाएं, हल्का सा कोहनियों का सहारा लेके छाती को भी हल्का और उठाएं, पांव को उठाइए, हाथों को उठाइए। हाथों की उंगलियां, पांव की उंगलियां और आंखें एक लाइन में सीधी। दोनों पांव के बीच में 2 से 3 इंच का अंतर और छत की ओर देखिए। नौकास। धीरे धीरे अपना समय लेते आसन से बाहर आते हैं। दाहिना पांव मोड़िए, उंगलियों को इंटरलॉक करें, दाहिने पांव के घुटने को छाती में पहले दबाइए। पूरा सांस बाहर निकालिए, सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए दाहिने घुटने को, नाक को दाहिने घुटने के जितने पास ला सकते हैं लाइए। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा अधिक करें, पर शरीर को सुनते भी रहे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सर को पीछे ले जाइए, हाथों को सीधा करें, पांव को सीधा होने दीजिए, अपनी गति से होने दीजिए। बाएं घुटने को मोड़िए, उंगलियों को इंटरलॉक करके बाएं घुटने को छाती में दबाइए। पूरा सांस बाहर निकाल दीजिए। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए नाक को बाएं घुटने के पास रहे। ध्यान दें आपका दाहिना घुटना सीधा रहे, दाहिना पांव आसन पर बना रहे।
धीरे धीरे सर वापस, हाथ वापस, बायां पांव वापस, दोनों घुटनों को मोड़िए, एड़ियों को जांघ के पास लाइए, मुस्कुराते रहें, चित्त को प्रसन्न रखें, ध्यान दीजिए आप अंदर से खुश महसूस करें, वो हमारा चॉइस है। दोनों पांव को ऊपर उठाइए, उंगलियों को इंटरलॉक करके घुटनों को छाती में दबाइए, पूरा सांस खाली करें, सांस भरिए और नाक को घुटनों के पास लाते हैं। ध्यान दीजिए आप गर्दन को बहुत लॉक नहीं करें, गर्दन हल्का सीधा रहे। धीरे आसन से बाहर आते हैं, ग्रेसफुली आसन से बाहर आते हैं, ग्रेसफुली आसन में जाते हैं, स्थिरता के साथ आसन में रहने का अभ्यास करते हैं। घुटनों को मुड़ा रहने दीजिए, एड़ियां पांव के पास रहें, दोनों पांव के बीच में लगभग 1 फुट का अंतर, हाथ सीधे, हाथ की हथेलियां आसन की तरफ, हथेलियों को आसन पर रखिए, हाथों को नीचे दबाकर कमर को ऊपर उठाइए, लिफ्ट योर वेस्ट अप, हल्का सा कंधों को पास लाके और थोड़ा ऊपर उठाइए, जांघों से थोड़ा और देखिए, हिप्स को और ऊपर उठाइए, छाती को सामने खोलने की चेष्टा करें, छाती को भी हल्का सा ऊपर उठाइए और पांव के एड़ियों को, जहां से पांव की एड़ियों के ऊपर पकड़ सकते हैं हाथों से पकड़ लीजिए। सेतुबंद आसन में बने रहें। यदि आप कर सकते हैं तो सर्वांग आसन करें, नहीं तो सेतुबंद आसन में बने रह सकते, नहीं तो विश्राम। सर्वांग आसन के लिए पांव को ऊपर उठाइए, पहले घुटनों को मुड़े रहें, घुटनों को छाती की ओर लाने की चेष्टा करें, पांव को हल्का सा, घुटनों को खोलिए, दोनों हाथों का सहारा देके नितंब को, हिप्स को और ऊपर उठाइए, कमर को सहारा दीजिए, कमर को सहारा देके पांव को सीधा करने की चेष्टा करें, थोड़ी गले के पास अपने आप को सीधा करके स्टैंड में, शोल्डर स्टैंड। धीरे धीरे घुटनों को मोड़िए, कमर को अपने आप में हाथों के सहारे से थोड़ा संयम के साथ घुटनों को सीधा हो जाने दीजिए। शवासन की स्थिति में आ जाते हैं। बायां घुटना मोड़िए, बाएं पांव के पंजे को उठाकर दाहिने घुटने की दूसरी तरफ, दाहिने हाथ से बाएं घुटने को पकड़े, बाएं पांव के घुटने को पकड़े, उसको दाहिनी ओर दबाइए, पूरा आसन के जमीन के जितना पास ले जा सकते ले जाइए। बाएं पांव को सीधा करें, रीढ़ की हड्डी की लाइन में रहे बायां पांव, कमर का निचला हिस्सा दाहिनी ओर ट्विस्ट हो गया है। बाएं हाथ को कंधे की ऊंचाई पर लाते हैं, बाईं तरफ हाथ को फैला दीजिए और गर्दन को घुमा के बाईं तरफ देखिए। धीरे धीरे आसन से बाहर आते हैं, हाथों को सीधा होने दीजिए, पाँव को सीधा होने दीजिए,
यहीं से बाएं पांव के पंजे को मोड़ें, बाएं पांव के पंजे को उठाकर दाहिने घुटने को मोड़िए, यहीं से दाहिने पांव के पंजे को उठा के बाएं घुटने की दूसरी तरफ ले जाइए, बाएं हाथ से दाहिने घुटने को बाईं तरफ दबाइए। ध्यान दें, आपका बायां पांव, लेफ्ट पांव सीधा है, रीढ़ की हड्डी की लाइन में सीधा करें बाएं पांव को, चेक करें अपने आप को। दाहिने हाथ को दाहिने कंधे की ऊंचाई पर लाइए और गर्दन को घुमा के दाहिने हाथ की तरफ देखिए। लंबी गहरी धीमी ऊंचाई सांसों के साथ आसन से बाहर आते हैं और शवासन। सीधे हाथ की ओर करवट लीजिए, हाथों का सहारा लेके उठकर बैठ जाइए। पाँव को सामने की ओर फैला लीजिए, दोनों पाँव के बीच में 1.5 से 2 फुट का अंतर रखते हैं। दोनों पाँव के बीच में 1.5 से 2 फुट का अंतर रखिए, पाँव सामने फैले हुए, लगभग 2 फीट से थोड़ा ज्यादा। हाथों को पीछे टिका लीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। हाथों की उंगलियों को आसन पे टिका के स्पाइन को सीधा करें, कंधे हल्के से ऊपर चढ़े हुए। बाएं पांव को मोड़ते हैं पहले, बाएं पांव के पंजे को दाहिने नितंब के नीचे दाहिनी तरफ हल्का सा यहाँ लगा लीजिए, दाहिनी तरफ पांव का पंजा दाहिने नितंब के पास। दाहिना घुटना ऊपर मोड़िए, दाहिने पांव के पंजे को उठाकर बाएं घुटने की दूसरी तरफ रखिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, अपने आप को सीधा करें। दोनों हाथों को उठाकर बैलेंस करें, दोनों हाथों को कंधों की ऊंचाई पर उठाकर पहले अपने आप को संतुलित करें। सामने देखिए, अभी बायां हाथ ऊपर उठाइए और बाएं हाथ को सामने से दाहिने घुटने के सामने से लाके जहां से दाहिने पांव को पकड़ सकते पकड़ लीजिए। फिर से रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, दाहिना हाथ पीछे, संतुलित करें अपने आप को और गर्दन और दाहिने कंधे को हल्का पीछे की ओर ले जाइए, गर्दन को भी घुमाइए। नाइस ट्विस्ट ऑन द राइट साइड, लॉन्ग डीप ब्रेथ। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ को ढीला छोड़िए, गर्दन को वापस आने दीजिए, बाएं हाथ को ऊपर उठाकर पीछे ले जाइए, दोनों पांव को वापस सामने फैला दीजिए। इस बार दूसरी तरफ करते हैं, बाएं पांव के घुटने को मोड़िए, दाहिने पांव के घुटने को मोड़िए, दाहिने पांव के नितंब को बाएं हिप के दूसरी तरफ यहाँ साइड में लगाइए, यहाँ पे साइड से ऐसे नितंब के नीचे दबाना नहीं, साइड में लगाना। घुटने को बाएं घुटने को मोड़िए, बाएं पांव के पंजे को उठाकर दाहिने घुटने की दूसरी तरफ, दोनों हाथों को उठा के रीढ़ की हड्डी को संतुलित करें, बैलेंस करें अपने आप को। गर्दन सामने देखिए, बायां हाथ ऊपर ले जाइए और बाएं हाथ से सामने से घुमा के दाहिने घुटने को जहां से घुटने को दबा के पांव को जहां से पकड़ सकते पकड़ लीजिए। फिर से एक बार रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, बैलेंस करें अपने आप को, बायां हाथ पीछे संतुलित करें और गर्दन घुमा के बाईं तरफ पीछे देखिए।
मुस्कुराना ना भूलिए। बाएं हाथ को ढीला छोड़ें, ऊपर से घुमा के दाहिने हाथ को पीछे ले जाइए। दोनों पांव को सीधा कर दीजिए और यहीं से अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन या सुखासन, जो आप सुविधा से कर सकते हैं, उससे अगला कदम वाला करें। पीठ की हड्डी को सीधा करें, लंबा करें अपने आप को। दोनों हाथ शरीर के बगल में, मध्यमा मिडिल फिंगर आसन को छूती हुई, हथेलियां छत की तरफ, रीढ़ की हड्डी सीधी, सामने देखें। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके आइए, एक साथ पर्वतासन। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की ओर ले जाएं, यहीं से दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, कमर के पीछे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका के बेस पर, चारों उंगलियां अंगूठे के ऊपर, आदि मुद्रा में दाहिना हाथ मुट्ठी बनाइए। दाहिने हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ें, दोनों कोहनियों को पीछे सीधा कर दीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए सांस भरते हुए पीछे की ओर जाइए और मूलाधार से रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाइए। योग मुद्रा। हल्का सा गर्दन को भी सीधा कर दीजिए। और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए गर्दन को सीधा होने दीजिए, कमर को भी सीधा होना दीजिए। हाथ की मुद्रा खोलें, हाथों को सामने अपने घुटनों पर ले आते हैं, बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा बनाते हैं। बाएं हाथ का अंगूठा और उससे अगली उंगली तर्जनी हल्की सी आगे से छुटी हुई, बाकी तीनों उंगलियां सीधी और एक साथ जुड़ी हुई। बाएं घुटने पर हाथ को रखते हैं, ध्यान रहे हथेली छत की ओर रहे। दाहिने हाथ को नाक के पास लाते हैं, दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिनी नासिका पर, दाहिने हाथ की अनामिका यानी रिंग फिंगर, कनिष्ठिका यानी स्मॉल फिंगर बाईं नासिका पर, दाहिने हाथ की मध्यमा और तर्जनी मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर बाहों के बीच में हल्की सी टच करती हुई आज्ञा चक्र के सामने। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे। ध्यान दें आप एक और झुके ना हो, आपकी कमर सीधी हो, कहीं आप झुके ना हो। दोनों नासिका से सांस लीजिए। दाएं को बंद करें, बाईं से छोड़िए। बाईं से लीजिए, बाईं को बंद करें, दाहिनी से छोड़िए। अब दाहिनी से लीजिए, दाहिनी को बंद करें अंगूठे से, दोनों उंगलियों को ढीला छोड़ते हुए बाईं नासिका से सांस को जाने दीजिए। ध्यान दीजिए आपको साधारण सांस ही लेना है, साधारण सांस लेना है, साधारण सांस छोड़ना है। ये 8 और राउंड तक जारी रखें। नाड़ी शोधन प्राणायाम।
मन को अंतर्मुखी करते हैं, पूरे ध्यान को सांस पर ले आते हैं। ये राउंड समाप्त करते हुए बाईं नासिका से सांस छोड़ते हुए राउंड समाप्त करें। हाथ को विश्राम दीजिए, मुद्रा को भी छोड़ दीजिए। ध्यान के लिए बैठते हैं।